चलो ध्यान दो यहाँ, चैप्टर नंबर 10 का नाम है ब्रीथ, एक सर्किल बोलते हैं इसको इंग्लिश। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कहता है किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB दो स्पर्श रेखा खींची गई है। यदि PA बराबर 8 सेंटीमीटर है तो PB बराबर कितना। पहले चित्र बना लो। कहता है किसी बाह्य बिंदु P से, एक बाहर में स्थित है एक बिंदु का नाम क्या है P। लीगल है, चमक रहा है पानी एकरा पे। डेरी छे चलो समझो यहाँ, एक बिंदु है P, पहले तो एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। एक बिंदु बाहर में स्थित है, बाहर में स्थित है एक बिंदु क्या P। इससे कहता है P से वृत्त पर PA एवं PB स्पर्श रेखा खींचा गया है। इस पर एक ठोक का नाम है PA, एक ठोक का नाम है PB। दो गो स्पर्श रेखा हो गया, दो स्पर्श रेखा खींची गई है। यदि PA बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर, PA दिया है 8 सेंटीमीटर। एक प्रमेय वृत्त में पढ़ाए थे 10.2। कहता है किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा जो है ना, स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से अगर दोनों बगल होता है ना उसकी लंबाई समान होता है। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। अगर ये 8 है तो ये भी कितना होगा 8 सेंटीमीटर ना होगा, है 8 हो गया आंसर। बाह्य बिंदु से स्पर्श खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। ये 8 है तो ये भी 8, तो ये भी 8 हो जाएगा। तो PB की लंबाई पूछ रहा तो PB हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। लिखो इसको जल्दी से। देखो कहता है यदि PA एवं PB किसी बाह्य बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है एवं कोण APB बराबर 80 डिग्री दिया है। तो कौन पूछ रहा है किसका POA। चित्र पहले समझ लो, बना लो। एक है वृत्त, इसका बाह्य बिंदु ले लेते हैं, एक है P। एक पर दो गो स्पर्श रेखा खींचा गया है A और B। मान लेते ये A है ये B है, नहीं दो गो स्पर्श रेखा हार है। रुको तुमको पूछेंगे। तो एग्राम की कहता है कौन APB दिया है 80 डिग्री, कहता है 80 डिग्री दे दिया है। तो पूछ कौन सी रहा है POA P। अच्छा और एक यहाँ पर होगा O, एक केंद्र मान लेते हैं। प्रमेय 10.1 कहता है स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होता है लंब होता है। क्या होता है लंब। ये तो त्रिज्यीय कहलाएगा दोनों रे, ये दोनों त्रिज्यीय है OB और OA। इसको चाहो तो तुम मिला सकते हो, नहीं तो इसको जब समद्विभाजित करेगा तो ये 40-40 में बढ़ जाएगा। तो पूछ कौन सी रहा है POA ई पूछ रहा है ये वाला POA ये वाला कौन पूछ रहा है। ई बताओ कितना आएगा इतना 40 डिग्री, कितना आएगा 40 डिग्री। 80 टोटल है तो आधा आधा बांटेंगे तो 40 न होगा। तो यहाँ पर 90 का है 90 बनेगा, का है कि
ये स्पर्श रेखा हो गया और ये हो गया त्रिज्या OA। तो स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, तो 90 डिग्री का निर्माण करेगा। हम जानते हैं ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं? ये वाला समकोण त्रिभुज बन गया, ये 90, ये 40 और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। बताओ यहाँ पर 90 बन रहा है तो यहाँ पर कितना बनेगा? 9 4 13, 180 30, तो बचा कितना है? यहाँ से लिख सकते हो कौन ए बड़ा प्लस कौन, इसको लिख दो APO या हाँ APO, कौन APO प्लस में कौन POA, कौन POA बराबर में कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो A के जगह 90 तो 90 लिख दो, प्लस में APO कितना? ये तो पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है ये वाला बात। देखो यहाँ कौन POA बराबर में 180, 9 4 13, 130 डिग्री बड़ा प्लस में ये बच गया है POA बराबर में 180 डिग्री, प्लस में उधर जाएगा तो कौन POA बराबर में 180 डिग्री माइनस में 130, कौन POA बराबर में कितना है? 50 डिग्री। हो गया यही आंसर, 50 डिग्री है, 50 डिग्री। लिखो इसको। चलो समझो, किसी कतः वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है? एक वृत्त पर क्या कहता है? बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद कर दो यानी कि काट दो। इस रेखा को बोलते हैं छेदक रेखा। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। ऑप्शन नंबर 2 लगाओ। क्या कहता है? दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना होगा? तो 2 होगा। एकरा में कैसे होगा? प्रतिच्छेद करता है, 2 गो वृत्त प्रतिच्छेद करता है ऐसे करके। दो प्रतिच्छेदी एकड़ों में उभयनिष्ठ को दोनों में कॉमन आना चाहिए। देखो तो एक ऐसे होगा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 1 यहाँ से टच करेगा, एक नीचे से, ये स्पर्श रेखा हो गया दोनों, तो 2 हो गया इसका आंसर। चलो इसमें कहता है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा की जा सकता है? अनंत होगा। ये देखो एक वृत्त है ऐसे देखो टच करते हैं, ये एक ठो हो गया, इधर से खींचेंगे 2 को हो गया है? किसी बाह्य बिंदु से, बाहर वाला बिंदु से कहता है, नहीं तब नहीं होगा ना, सही बात है, ऐसे नहीं होगा। समझो, कहता है किसी बाह्य बिंदु से, बाहर वाला बिंदु से एक वृत्त है, ठीक है? एक बाहर वाला बिंदु ले लिए यहाँ, मान लो ये P है या कुछ छूने मोने को कोई दिक्कत नहीं है। इस बिंदु से लेकर के इस वृत्त पर कितना को स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? बताओ। यहाँ से इसे टच करेंगे, जाओ यहाँ से इसको टच करेंगे वृत्त को, और इसके अलावा खींच करके बताओ। ऐसे थोड़ी खींच सकते हैं, ऐसे नहीं होगा। सिर्फ क्या को होगा? 2 ठो ही, बाहर वाला बिंदु से 2 ठो ही। खाली पूछता न वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो कितना होता? अनंत। तो बाहर वाला बिंदु से बोले तो सिर्फ 2, याद रखेगा ये बात। चलो देखो, कहता है बिंदु Q से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और केंद्र O से Q की दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या कितना होगा? आसान क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, ध्यान रखेगा।
कहता है एक बिंदु जो है ना यहाँ पर केंद्र है, उसका नाम O है। Q से कहता है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, एक Q है ये बिंदु, यहाँ से इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। यहाँ से इसको मिला था, इस त्रिज्या हो जाएगा, ये नहीं होगा त्रिज्या, लेकिन आप जानते हैं ये 90 डिग्री होता है। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। यहाँ से इसकी दूरी दिया है 25 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है तो वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या तो यही ना त्रिज्या, समकोण त्रिभुज ने बना। तो ये लंब होगा, ये आधार, ये कर्ण। तो लंब का मान निकाल लो, इसको मान लेते हैं P, नहीं P मान ले तो OP बराबर OP बराबर क्या होगा √100 कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर सबसे बड़ा वाला इसका 625, कर्ण स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर 600 माइनस 24 का स्क्वायर 576 कितना होता है। तो OP बराबर कितना हो जाएगा 49 से घटा करके होगा। OP बराबर कितना हो जाएगा 49 का वर्गमूल 7 सेंटीमीटर आंसर, 7 सेंटीमीटर। क्या कहता है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। बाहर वाला बिंदु से बोलता है, यहाँ अभी बताए थे नहीं सारे, एक बाहर वाला बिंदु रहेगा, एकरा पर स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा समान रहेगा। कैसा रहेगा समान। बाहर से कोनो वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो दोनों की लंबाई समान रहता है। लगाओ चलो समझो। कहता है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा है उसे कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। दिखता नहीं है सही से। कहता है उसे कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। देखो एक वृत्त बनाते हैं, इससे अगर कोई भी बिंदु से अगर इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे ना, किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा इसको खींच लिए, ये जो है ना कहता है ये जो टच करता है ये लाइन इस वृत्त को एकदम एक बिंदु पर स्पर्श करेगा। कौन सा एक बिंदु पर, मान लो ये बिंदु है, इसी एक बिंदु पर टच करेगा। कहता है कितने बिंदु पर स्पर्श करता है केवल एक बिंदु पर। याद रखेगा ध्यान में। किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अभी बताए वृत्त पर जो एक वृत्त है, ये क्वेश्चन उधर पीछे बताए ना, एक वृत्त पर अगर ऐसे स्पर्श रेखा खींचने लगो ऐसे करके, कोई था पता नहीं है कि ऐसे करके और बड़ा वृत्त बनाएंगे तो और ज्यादा होगा। एक होगा आंसर क्या होगा। ये चैप्टर खत्म हो गया वृत्त। अगले पढ़ेंगे अगले दिन, यानी कि कल अगला चैप्टर।